नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कह रहा है कि जो है तीन जो है ठोस गोले हैं, ठीक है, 3 गो ठोस गोले हैं, ठीक है, और इनको पिघला करके एक गो जो है ठोस गोला बनाया जाता है। ये 3 ठोस गोले हैं और जिनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए कि ये ठोस गेंद हैं, गोले का मतलब गेंद समझिए, और ये तीनों जो है क्या है, अलग अलग त्रिज्याएं के हैं। इनको पिघला करके जो है एक जो है क्या बड़ा गोला बनाया जाता है। इनको पिघला करके एक बड़ा गोला ऐसे समझ लीजिए बनाया जाता है। ये वृत्त नहीं गोला है, समझ रहे हैं ना। तो गोला बनाया जाता है ऐसे गेंद की तरह से। तो कह रहा है कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। कह रहा है कि इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों चैप्टर के शुरुआत में हमने बताया होगा कि कोई भी वस्तु है और उसका जो है पिघला करके कुछ भी बनाया जाए तो उनके आयतन में जो है कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। यानी कि इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वह जो है इस गोले के आयतन के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इन तीनों गोलों का आयतन का योग बराबर इस बड़े गोले का आयतन होगा। इस बड़े गोले की त्रिज्या अगर हम लोग r मान लें कि इस बड़े गोले की त्रिज्या r है, तो आराम से इसका आयतन से जो है इन तीनों के आयतन के योग से तुलना कर देंगे तो r का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि हल में हम लोग लिख दे रहे हैं, सबसे पहले यही लिख दे रहे हैं कि माना बड़े ठोस गोले की त्रिज्या क्या है, r है। और आप लोग भी साथ साथ जो है इसको अपने कापी पे नोट करते जाइए, क्योंकि दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो r सेंटीमीटर है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस बड़े वाले ठोस गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, हैं। और क्या दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो दिया है, ठीक है। तो क्या दिया है, तो इन छोटे छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है। छोटे छोटे गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दी हुई है। इसकी आर, इसका रेडियस हम लोग आर माने हैं। रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक तो व्यास होता है, लेकिन इसके आधे की दूरी जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस होता है। तो रेडियस इसका आर माना गया है। और इनकी रेडियस जो है क्रमशः हम लोग R1 ले लेते हैं, इसका R2 ले लेते हैं और इसका R3 ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग है। तो दिया हुआ है R1 बराबर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। R2 बराबर कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा, मात्रक लिखना मत भूलिएगा। और ये जो है R3 क्या है, तो ये 10 सेंटीमीटर है। ओके दोस्तों, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब बड़े गोले का आयतन बराबर लिख देंगे क्या, इन तीनों का आयतन का योग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का जो आयतन होगा, आयतन घटता बढ़ता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भले ही इन तीनों को जोड़ के आकृति बदल दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन तीनों के आयतनों का योग जो है क्या होगा, इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी कि बड़े गोले का आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आयतन बराबर हम लोग लिख सकते हैं इन तीनों गोलों का आयतन, ठीक है। इन तीनों गोलों का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे छोटे तीनों गोलों का आयतन, छोटे छोटे तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे तीनों गोलों का आयतन का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे तीनों गोलों का आयतन, तो तीनों गोलों का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r 1 का क्यूब धन 4/3 पाई r 2 का क्यूब धन 4/3 पाई r क्यूब पाई r3 का क्यूब, पाई r3 का क्यूब कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए 4 पाई सब में से कॉमन निकल जाएगा, 4 पाई, ध्यान से देखिए, तो 4 पाई सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो 4 पाई कॉमन ले लीजिए। अब इसके बाद से बच किया जाएगा ब्रैकेट में, तो आपका जो है ब्रैकेट में बच जाएगा क्या, r1 का क्यूब धन r2 का क्यूब धन r3 का क्यूब। बड़े गोले का आयतन क्या होगा, त्रिज्या अगर r माना गया है तो बड़े गोले का आयतन ऐसे लिख देंगे, बड़े गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई कैपिटल R के क्यूब, कैपिटल R के क्यूब। यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग 4/3 पाई कैपिटल R के क्यूब। हो गया। अब जो है दोस्तों ध्यान दीजिए कि 4/3 पाई यहाँ भी है गुणा के रूप में, और 4/3 पाई यहाँ भी है गुणा के रूप में। तो अगर हम लोग जो है भाई बराबर के इधर भी सेम संख्या हो, बराबर के इधर भी सेम संख्या हो, गुणा के रूप में हो, तो हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि 5x इधर हो, अब 5y इधर हो, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, x बराबर y हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग 4/3 पाई को 4/3 पाई से कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचेगा, तो r का क्यूब बच जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा, r1 का क्यूब धन r2 का क्यूब धन r3 का क्यूब। अब हम लोग इसमें मान भर देंगे, तो r का क्यूब बराबर, r1 का मान कितना है, तो r1 का मान 6 है, तो इसका क्यूब प्लस में r2 का मान कितना है, 8 है, तो इसका क्यूब प्लस में r3 का मान कितना है, 10 है, तो इसका क्यूब कर देंगे। इसके बाद से क्या करेंगे, अब 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 छके 36 छके, मैंने 6 का क्यूब का मतलब 6 के 3 हाली गुणा, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 36 छके कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 8 का क्यूब का मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8, तो कितना हो जाएगा, 8 × 64, 64 8 है 512, तो 64 8 है 512। इसी तरह से 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो क्यूब का मतलब इतना हो गया, तो 6 का क्यूब का मतलब 216 है, और प्लस में 8 का क्यूब का मतलब कितना हो गया, 512, प्लस में 10 का क्यूब का मतलब हो गया 1000, 1000 हो गया। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये देख लीजिए 1000 और 500 और 200, 1700 यही हो गया, और 16 12 कितना हो जाएगा, तो 16 12 हो जाएगा 28, यानी कि 1728, कितना हो जाएगा, 1728। ठीक है, तो आर क्यू बराबर कितना आ रहा है, 1728, लिखते रहिए आर क्यू है। तो क्यूब को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा घनमूल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर, ये हो जाएगा घनमूल। ठीक है, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में मैंने कर्णी घात 3, तो इसका हो जाएगा घनमूल। मैंने कहने का मतलब ये है कि वर्ग संख्या को इधर लाते हैं तो रूट में होता है, और घन संख्या को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा घनमूल। तो यानी कि 17 28 का घनमूल निकाल देंगे, तो 17 28 का घनमूल दोस्तों क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है 17 28 का घनमूल, यानी कि इसका जो है क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए और ट्रिक निकाल लीजिए। ठीक है, 17 28 का घनमूल करिए ना, तो घनमूल करने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि लास्ट में 8 है, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौको 8, फिर जो है लास्ट में 4 है तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना
4, 2 का नाम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा 2, 2 का नाम 2, 0, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। भाई यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डबल अंक लेते हैं तो इसलिए 0 बढ़ाए हैं, ठीक है। 2 8 16 और फिर एजा देखिए 2 पचे 10 है, कट गया, 2 चौको 8, फिर 2 से अभी कटेगा तो 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर अब किससे कटेगा 3 से, 3 तरीके 9, फिर 3 से, 3 तरीके 3 9 27, 3 तरीके 9, फिर 3 से, 3 का नाम 3, ठीक है। तो ऐसे काट लेंगे। त्रिक लगा लेते हैं, घनमूल में क्या करेंगे, त्रिक लगा लेंगे, माने 3 गो के 1 गो, फिर इसमें भी 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का यानी कि 3 गो 2 के 1 2 बाहर निकाल देते हैं। फिर इसका भी जो है त्रिक लग रहा है तो 3 निकाल देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4 यही 12, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, इस फार्म में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब जो हम लोग त्रिक निकाल लेंगे तो त्रिक निकालेंगे तो 2 गुणे, भाई इसका त्रिक निकाल लेंगे तो 2, फिर इसका त्रिक निकालेंगे तो 2 गुणे इसका त्रिक निकालेंगे तो 3, बराबर क्या हो जाएगा 12। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 12। तो यही हम लोग को निकालना था, r बराबर 12। ओके, तो यह जो है 12 सेंटीमीटर जो है क्या हो गया, बड़े गोले की त्रिज्या हो गई। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः बड़े गोले की त्रिज्या, अतः बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं जो है खोदा जाता है और खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक जो है क्या बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। तो चबूतरा बनाया गया है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कुआं खोदा गया है, कुआं का मतलब समझिए बैलन, एक कुआं खोदा गया है। तो कुआं कभी भी पहले के ज़माने में इनार आप लोग देखे होंगे, तो यह जो है ऐसे ही होता था ना। तो ऐसे जो है कुआं खोद दिया गया है, यानी कि इनार खोदा गया है, और यह जो है इनार को के जो मट्टी है ना, ये मट्टी जो निकली हुई है, तो इस मट्टी को जो है क्या किया गया है, आप लोग देखते होंगे इनार जो है इसके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है, ठीक है, चबूतरा बना दिया गया। अरे पहले पानी वानी भरना होता था तो चबूतरे बना दिया जाता था ताकि लोग बैठेंगे और पानी वगैरह भी भर लेंगे, ठीक है। तो चबूतरा बना दिया गया है, और चबूतरा जो है कैसे बनाया गया है, तो ये घन के आकार का है, ठीक है। तो चबूतरा जो है देखिए कैसे है, लगभग जो है ऐसे चबूतरा बनाया गया होगा, ये घनाभ के आकार का चबूतरा होगा, ठीक है। चबूतरा है तो ये वाला लाइन भी हम लोगों को फ्रंट से दिखेगा, ठीक है, ये वाला दिखेगा और ऐसे रहेगा, ठीक है, और ऐसे दिखेगा। ये तो आपका फ्रंट व्यू हो गया ना। ऐसे दिखेगा और फिर कैसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे चबूतरा बनाया गया है। और ये चबूतरा ना ऐसे, ये वाला लाइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और ये जो है क्या है समझिए, ये कुएं का जो है वृत्त है, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ तक समझिए ये कुआं है,
ठीक है। तो ये है कुआं आपका, ठीक है। और ये चबूतरा है जिसकी जो है क्या दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए समझ लीजिए ये दे रहा है ना 22 मीटर गुणा 14, तो लंबाई गुणा चौड़ाई देता है और इसके बाद से ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई नहीं दिया है, यानी कि हम लोग लंबाई ले लें 22, यल बराबर 22 ले लिया जाए और चौड़ाई बराबर कितना ले लिया जाए 14 मीटर, ठीक है, यानी कि बी बराबर, ठीक है। तो ऊंचाई यानी कि ये वाला हिस्सा बताना है ऊंचाई। तो मान लेते हैं हम लोग इस चबूतरे की ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। तो अब इस चबूतरे का जो आयतन होगा दोस्तों इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, तुलना कर देंगे तो आराम से एच का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब देखिए इसको हम लोग लिख दे रहे हैं कि ये क्या है आपका चबूतरा है, ये क्या है चबूतरा, ये क्या है चबूतरा है। और ये आपका क्या है कुआं है, ये क्या है आपका कुआं है, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है कुआं, कुआं आ का मात्रा इधर रहेगा बिंदी, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुआं है, तो ये रहा आपका कुआं। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है क्या, हॉल दिया गया है हम लोगों को, क्या क्या दिया गया है हम लोगों को, देखिए दिया गया है व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं है, यानी कि कुएं का व्यास दिया हुआ है, कुएं का व्यास दिया हुआ है। कुआं का व्यास कितना है दोस्तों, तो 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इस कुएं की त्रिज्या, तो इस कुएं की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हम लोग जो है क्या ले लेंगे भाई 7/2 लेंगे ना, 7/2 मीटर, ओके। कुआं का त्रिज्या यहाँ पे लिखेंगे, अतः कुएं की त्रिज्या लिख दीजिए, अतः कुआं का त्रिज्या r बराबर 7/2 होता है ना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। तो 7/2 इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब कुएं की गहराई दिया हुआ है, तो कुएं की गहराई लिख देते हैं, कुआं या कुएं की गहराई, कुएं की गहराई, गहराई। तो कुएं की गहराई कितना है दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि 20 दिया हुआ है, तो 20 मीटर कर लेते हैं कुएं की गहराई, ठीक है। अब जो है क्या दिया हुआ है, चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई कितना दिया है 22 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई आपका दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। इतना लिख देंगे, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद से हम लोग जो है इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब मान लेंगे कि चबूतरे की ऊंचाई h है, ये भी मान लेंगे तभी ना आयतन निकलेगा। तो चबूतरे की ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग क्या है ये h है, ठीक है। तो अब चबूतरे का जो आयतन होगा वह इस कुएं के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि यही कुआं खोद कर इस पे जो है फैलाया गया है मिट्टी को, तो मिट्टी घटेगा थोड़ी, तो मिट्टी का जो आयतन होगा यानी कि चबूतरे का जो आयतन होगा इस कुएं के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टेपर हो गया है दोस्तों, तो इसको जो है आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है। ये सीधा ही रहेगा कुआं, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग जो है क्या करेंगे, चबूतरे का आयतन बराबर लिख देंगे कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन, यानी कि कुएं का आयतन, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन,
मिट्टी का आयतन। अब यहाँ पे देखिए चबूतरे का आयतन, तो चबूतरे का आयतन का मतलब इस जो है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और इस कुएं का आयतन यानी कि कुआं जो है बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह ऊंचाई और इस ऊंचाई में कुछ अंतर होना चाहिए। किस ऊंचाई में, यानी कि एक कुएं की जो ऊंचाई है इसको हम लोग जो है क्या मान लें, कुएं की जो कुएं की गहराई, कुएं की गहराई का मतलब कुएं की ऊंचाई, तो इसको एच मान लेते हैं, कैपिटल एच, ठीक है। तो ये कुएं की जो कुएं की जो गहराई है एच, उसको कैपिटल ले लेते हैं, क्योंकि इसके में और इसके में कुछ ना कुछ अंतर होगा, ठीक है। तो इसको तो एच रहने दीजिए, ठीक है, और इसके ऊंचाई को जो है कैपिटल एच ले लीजिए, ठीक है। कुएं की जो गहराई होगी वही ऊंचाई होगी, ओके। तो इस ऊंचाई इसके ऊंचाई में अंतर होना चाहिए, ठीक है, अंतर होना चाहिए, तो इसलिए इसका अलग अलग अक्षर भी लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एल इंटू बी दिया है, तो एल का मान क्या दिया है 22, अब बी का मान क्या हुआ दिया है 14, और इसका जो है एच रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए पाई का मान हम लोगों को क्या ले लेना है 22/7 ले लेना है, पाई का मान 22/7 ही लेंगे। और आर का मान जो है आर का स्क्वायर है, तो r/2 गुणे r/2 लिख सकते हैं, वर्ग है तो। कैपिटल एच का मतलब इसकी गहराई, तो इसकी गहराई कितना दिया है कुएं की 20, तो 20 लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 दहा प 20 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। और अब 22 पचे गुणे 7, तो 22 पचे कर दीजिए, 22 का 5 से जो 22 में गुणा कर दीजिए, तो 22 पचे 110 होता है, 5 दूना 10 की 0, 5 दूना 10 है क्या 11, और गुणे जो है क्या है 7 है, तो 7। अब बट्टे में जो है कुछ नहीं बच रहा है, बट्टे में समझ लीजिए 1 है, तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, तो 11 7 77, 770 हो जाएगा, है 11 7 77, और 0 बढ़ा देंगे तो 770 हो गया। कौन चीज़ 22 गुणे 14 एच बराबर 770। अब दोस्तों देखिए ये वाला चीज़ जो है क्या है गुणा के साथ है, तो खाली एच इधर रहने दीजिए, खाली एच इधर रहने दीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो इस 770 है, अब बट्टे में आ जाएगा 22 गुणे 14 आ जाएगा। 7 से काट सकते हैं हम लोग, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 0, और 7 दूना 14। अब 2 से जो है काट दीजिए, चाहे 11 से काटिए ना, 11 एकम 11, 0 बढ़ा लीजिए, 11 दूना 22। फिर अब 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, अब 2 से इसको फिर काट दीजिए, तो 2 अढ़ाईम 5, 2 अढ़ाईम 5, तो 2 अढ़ाईम 5 हो गया। तो यानी कि चबूतरे की ऊंचाई एच बराबर क्या हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, तो 2.5 मीटर है। अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बराबर 2.5 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है इस सवाल का सॉल्यूशन होगा दोस्तों, और इसको भी आप लोग आई होप जो है कापी पे नोट कर लिए होंगे, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कापी पे भी नोट कीजिए, ठीक है। तो कापी पे इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद से जो है हम लोग चौथा पांचवा कल देखेंगे, और इसको तैयार करते रहिए दोस्तों। और इसके साथ साथ आप लोगों को अब विद्या क्वेश्चन बैंक के जो भी सॉल्यूशन है आप लोगों को दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।